नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक लियो अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशंस आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी रहे। एंड अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्ट्रक महसूस करते हो, क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, उससे आप देख सकते हैं। एंड हाँ, कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशन इशूज़ आ रही हैं, मेरी अपकमिंग वीडियो की जानकारी नहीं हो पा रही हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपने बेल आइकन को फिर से ऑफ एंड ऑन कर लें, तो शायद सही से आने लगे। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है। आपकी अगर सिचुएशंस कहूँ तो बिल्कुल कहूँगी आप बहुत ओवर चीज़ों को सोचते हो। फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कुछ प्लान करना चाह रहे हो या कर रहे हो, दिमाग में कई चीज़ें अगर चलती भी हैं, तो कहूँगी बिल्कुल अभी आप पॉज्ड हो, अपने आप को कंट्रोल करके रखे हो, बहुत कंट्रोलिंग कैपेसिटी बढ़ा के रखे हो आप। एंड बहुत ज़्यादा शायद आपकी फीलिंग्स हाई भी हैं, बट स्टिल उतनी जाहिर नहीं करते हो। आपकी अगर कहूँ ना तो थोड़ी सी अनस्टेबल है, जगलिंग चल रही है। एंड दिल से कहूँगी थोड़ी सी अनस्टेबल सा फेस करते हो, कुछ चीज़ें टर्म्स को बेटर करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो भी चीज़ें कहूँगी क्लियर होकर आपके सामने आ नहीं पा रही। कुछ क्लियरिटी, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो डिसीजन। एंड आप हार्ट ब्रोकन हो, शायद आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक और पर्सन है जिसकी वजह से आपको कहूँगी पास्ट है, अगर एनर्जीज अगर कहूँ ना तो विद इन मंथ की कहूँ, या 3 महीने या 3 हफ्ते या 3 दिन पहले भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या 1 दिन पहले भी हो सकता है। कुछ लोग कहूँगी आपके साथ में रिलेशनशिप में कहूँगी बहुत ही कड़वाहट या कहूँगी कलेश हुआ है, झगड़े लड़ाई। अभी बिल्कुल साइलेंट मोड में हो, चले गए हो, बिल्कुल शांत हो गए हो, क्योंकि समझ में नहीं आता ना। कुछ डिसीजन मैनिफेस्ट करते हो कि कहीं मैं तो रॉन्ग नहीं कर रहा हूँ ना भाई, कि मैंने अपने पर्सन को बहुत शिद्दत से प्यार किया, बहुत कुछ किया, स्टेबिलिटी या कमिट सब कुछ करने के लिए रेडी हो, लेकिन अगर सामने वाला कुछ चीज़ें अगर चीट करता है ना, तो फिर दिल दुखता है। तो आपकी सिचुएशन में कहूँगी तो कुछ तो चीट हुआ है, ठीक है। एंड अभी आपने अपने आप को बिल्कुल साइलेंट करके रखा हुआ है। एंड अनस्टेबल हो सकता है अपने पर्सन से उतनी कम्युनिकेशन नहीं होती है, या इग्नोर हो रही है चीज़ें। तो कुछ तो है कि झगड़े लड़ाई हुई हैं कुछ टाइम पहले ही, ये कहूँगी रिसेंट की आ रही हैं चीज़ें, कि बहुत पुरानी नहीं है, ये रिसेंट ताज़ा ताज़ा लड़ाई हुई है। एंड अभी बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो, अपने आप पे कहूँगी फोकस्ड कर रहे हो फिलहाल, कि प्रायोरिटी स्वरूप क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, डिवाइन मुझे सजेशंस दो, मुझे ये करो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कई चीज़ें। एंड अभी आप कहूँगी स्पिरिचुअल्स भी बहुत चीज़ें कर रहे हो, धार्मिक चीज़ें फोकस्ड कर रहे हो, मेडिटेट करते हो। एंड चलिए देखती हूँ क्या है। एक्चुअली अगर कहूँ ना तो लाइफ को समझ रहे हो कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी से। देखती हूँ इधर क्या है, आपके पर्सन वो क्या सोचते हैं, उनकी सिचुएशंस क्या है। फोकस्ड ऑन कार्ड्स व्यूवर्स। इनकी अगर कहूँ तो ये शायद आप दोनों ही शायद अगर कहूँ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन से इग्नोरेंस वाली है। ब्लॉकेज नहीं कहूँगी, बट सिचुएशंस में कहूँगी हो सकता है कि एक दूसरे को कट ऑफ ही समझो, मतलब ब्लॉक ना भी किया हो अगर, तो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। ओके, देखो ये भले ही अभी इग्नोर वाली फेज चल रही है, पॉज वाली फेज चल रही है, लेकिन अगर इन्होंने कुछ आपसे झूठ कहा है, लाइक किया है, तो कहूँगी ये चीज़ें कहूँगी ये सोचते तो हैं, समझते हैं इन्होंने अपना, कहूँगी इनकी डिज़ायर्स आप भी हो, यानी कि अगर कोई थर्ड भी है इनकी लाइफ में अगर ना, तो उनको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। एंड सोचते हैं एंड आपकी तरफ में आने की कनेक्ट करते हैं। हो सकता है वो रिलेशनशिप उतना वर्कआउट नहीं करता है, या वो हाइड करके या अचानक से रिश्ता में चले तो गए हैं, बट
कहूँगी फेज़ उतना अच्छा नहीं है। आपके आपके तरफ की अगर कहूँ तो यहाँ पे टर्म्स बेटर सोचते हैं, प्लानिंग वाइज चीज़ें चल रही हैं, एंड कैसे मनाऊँ वो सोच रहे हैं ये, या अब कौन सा झूठ बोलूँ जो आप इनके तरफ में कनेक्ट हो पाओ, क्योंकि आपने शायद बिल्कुल कह दिया है ना, क्योंकि तभी कहूँगी आप अपने सेल्फ एनर्जीज में हो एंड आप सोच रहे हो कि मुझे क्या फ़िलहाल करना चाहिए। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो प्लानिंग वाइज चीज़ें हैं, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट करके खुश नहीं है। एंड अगर आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, केयरिंग लविंग बहुत कुछ किया है ना, आपने इनको वक्त दिया है, तो कहूँगी ये थोड़ा सा रियलाइज़ तो कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स। बट कहूँगी अगर ये लायर हैं, अगर ये झूठे हैं, तो कहूँगी फिर से एक झूठा कनेक्शन हो सकता है, फिर से इनके तरफ से आए, बिकॉज ये वेल प्लान एंड पैशनेट कहूँगी। शायद आपको लगता है कि आप दोनों ने फिजिकल रिलेशनशिप भी आपने बॉन्ड बनाया था, बहुत कुछ, क्योंकि आपने ट्रूली इनके साथ में लव किया ना, बट इन्होंने शायद आपको चीट किया है। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप में फिर से कम बैक की सोचते हैं, शॉर्ट टर्म ही सही कनेक्ट करने की, कि कैसे आऊँ फिर से कनेक्ट, अब क्या कहूँ। तो ये प्लान कहूँगी ये काफ़ी क्लेवर है, बट प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं प्यार करते हैं, लेकिन कहूँगी टू मच स्मार्टर, बहुत स्मार्ट है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो, अगर कमिट नहीं करे पर्सन एंड अगर रिलेशनशिप उतनी हद तक गहरी डीप कर ले एंड उसके बाद ये सडन आपको चीट करे ना, तो उस पर्सन के साथ में आई थिंक आप अपने सेल्फ एनर्जीज में ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकी सोच में कहूँगी फिर से वो फिजिकल बॉन्ड डिज़ायर्स है कि वो आपकी तरफ में कनेक्ट करें एंड फिर से वो चीज़ें हों, शायद यूज टू हो गए उस चीज़ की। चलिए देखती हूँ इधर क्या है अब। टू ऑफ वॉन्स, देर इज़ अ, बिकॉज शायद आप अब डिसीजन लेने में कहूँगी शायद आप बढ़ना चाहते हो ज़िंदगी में ना, किसी और की तरफ में इम्प्रूवमेंट की, बट आप जगल कर रहे हो, तो स्टिल कहूँगी ओवरऑल में भी एक कन्फ्यूजन सा है। तो और फोकस बढ़ाइए, अगर ऐसे पर्सन के साथ में डील किए हुआ तो आई थिंक आपको अब न्यू सिरे से ज़िंदगी में इम्प्रूव करनी चाहिए। इधर देखती हूँ क्या है। फोर ऑफ कप्स, इनको खटकता है ये, अगर आप जो इग्नोर करके रखे हो ना अपने आप को कंट्रोल, ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है एंड ये चाहते हैं कि आप फिर से वो इमोशनल वाली बातें या फिर से वैसी ही आप बन जाओ जैसे आप थे पहले। मैनिफेस्ट करते हैं ये भी कि शुरुआत हो जाए दोबारा। देखो, अगर जस्टिफाई कर रहे हो एंड मूव ऑन करने की बिल्कुल मन बना लियो तो गो अहेड। आई थिंक अगर सेपरेशंस क्रिएट हो ही चुकी है एंड आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, तो आई थिंक यू शुड गो अहेड, आगे बढ़ो आप। देखते हूँ इधर क्या है। देयर इज़ अ जस्टिस फेस, आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट्स हो सकती हैं अगर आप इस एनर्जी से या ये रीडिंग से रिलेट कर रहे हो अपने आप को, तो आई थिंक डिसीजन वाइज अगर कहूँ तो गो अहेड, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। बट ये बढ़ने देंगे नहीं, सॉरी अगर कहूँगी ये बढ़ने देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से ये कन्फ्यूजन्स कुछ तो कुछ डाउट्स क्रिएट करेंगे एंड कुछ आने वाले समय में हो सकता है कि फिर से लवल बातें इमोशनल अटैच करने की या ऐसे कुछ करें ये क्रिएट, कि आपको लगे कि नहीं ये शायद बदल चुके हैं। बट कहूँगी इंसान अपनी फितरत इतनी आसानी से बदलता तो नहीं है, अगर रॉन्ग है तो वो रॉन्ग कहूँगी चीज़ें रह जाती हैं। बहुत कम ही लोग कहूँगी खुद को कंप्लीट बदल पाते हैं, ज़्यादातर लोग अगर बुरे लोग होते हैं तो वो चीज़ों को ज़्यादा करते हैं एंड मैनिपुलेट। अगर कुछ लोगों को कहूँगी यहाँ अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ये फिजिकल डिज़ायर्स को बताता है। तो आई थिंक अगर प्यार सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं होती हैं, तो आई थिंक इनकी सोच में अभी भी है कि वो बॉन्ड बने फिर से हो, एंड मैं जिस वे में आई थिंक अगर कोई थर्ड भी है इनके लाइफ में तो उसके साथ में भी चले एंड आपकी तरफ में भी शॉर्ट टर्म ही सही जितनी हद तक आते हैं उस वे में आके कनेक्ट करें एंड रहें एंड फिर लावेल बातें चलती रहें, मतलब इनके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप ऐसे रिश्ते में हो तो जस्टिफाई योर रिलेशनशिप, गो अहेड, मूव ऑन हो जाओ ज़िंदगी में। अगर न्यू आ रहा है कोई ना तो उसके तरफ प्रोग्रेस करें। डिवाइन टाइमिंग देखते हैं क्या है।
दिस वीक हो सकता है, कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में कहूँगी, या इसी हफ्ते में हो सकता है कुछ चीज़ें, मतलब आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि फिर से कुछ चीज़ें ऐसी कहें या कनेक्ट करने की सोचें। तो आई थिंक आपने जो डिसीज़न लिया है, अगर ऐसे रिलेशनशिप में हो आप, अगर रिलेट करते हो, तो आई थिंक लेट गो करो उन सब चीज़ों को एंड न्यू की तरफ में प्रोग्रेस करो। अगर मेरी तरफ से अगर सजेशंस कहोगे तो आई थिंक आप आगे बढ़िए, जीवन में प्रोग्रेस करिए, डिप्रेशन में ना रहें एंड कन्फ्यूजन्स में ना रहें, क्योंकि एक पर्सन नहीं बदलेंगे, आपके जो पर्सन है वो और फिर से वही चीज़ें होंगी। तो अगर नहीं चाहते हो तो कहूँगी डिस्कनेक्ट करो एंड आगे बढ़ो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, एंड कहूँगी कभी कभी रोल रिवर्स भी होता है, तो खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज़ या कुछ आपको गाइडेंस के रूप में मिली हो तो आके उसे आप समझें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।